हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। इसको सुन के आपको गर्व होगा कि हम भारत के वासी हैं और योग हमारी संस्कृति है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ कपालभाति जो हम करते हैं उसके बारे में। आज इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करूँगा मैं और आपको खुद भी आश्चर्य होगा। तो इसको जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि हम जो नेचुरल जो हमारे कॉज होते हैं या बॉडी का रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे प्राण से रिलेटेड या सांस से रिलेटेड। तो मोस्टली हम 3 तरह की एक्टिविटी करते हैं। नंबर 1 खांसी, नंबर दूसरा छींक आना और नंबर तीसरा जमाई, जो कि जमाई बोलते हैं या व्योम बोलते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आपकी पूरी सांस की क्रिया पता चल जाएगी। तो जो खांसी होती है, खांसी में क्या करते हैं कि हम लगातार अपनी लंग्स की हवा को बाहर निकालते हैं बिना रुके। मतलब कि जैसे आप खांसते हो एक बार इस तरह, तो आपको सांस को अपन लगातार बाहर निकाल रहे हैं और जब दूसरी खांसी आती है उस बीच में थोड़ी सांस बाहर से अंदर जाती है। तो ये क्रिया होती है खांसी की। तो ये खांसी नेचुरली क्यों आती है, कभी आपने सोचा? जी हाँ, ये आती है हमारे लंग्स के जो अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ब्लड में मिलाते हैं। उसके ऊपर जब कभी भी डस्ट या कुछ चीज़ डिपॉजिट हो जाती है या कफ डिपॉजिट हो जाता है या कोई भी रुकावट आती है या लंग्स में इन्फेक्शन होता है, उसको हटाने के लिए तो ये खांसी आती है। तो खांसी एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे कि हमारा झटके से जब हवा निकलती है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खांसी आने में हमारी लंग्स की सारी हवा बाहर रहती है। मतलब जैसे हम नॉर्मल सांस लेते तो पूरी हवा बाहर नहीं छोड़ते हैं, आप आधी छोड़ते हैं फिर वापस आधी ले लेते हैं, फिर आधी छोड़ते हैं आधी ले लेते हैं। तो हमारी पूरी क्लियर ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं पाती है, आधी कार्बन डाइऑक्साइड से पेट में हमेशा रहती ही है। और जबकि खांसी आने में हमारा क्या होता है कि पूरी कार्बन डाइऑक्साइड और वो सब निकल जाती बाहर और आधी आप ले पाते हो, इतने में फिर वापस निकल जाती है। तो हमें पूरी रिच ऑक्सीजन मिलती है, प्लस आपके जो झटके आते हैं हवा के खांसी से लंग्स के पार्टिकल्स पे, वो आपके जो उनके डॉट्स होते हैं उसको क्लियर कर देते हैं, जिससे कि हमें पूरी तरह से वो चीज़ ऑक्सीजन मिल पाती है। तो ये तो थी खांसी। अब अपनी बात आती है कि जमाई जिसको कहते हैं उसमें क्या होता है। उसमें आप अब जब नोट करोगे तो हम बहुत तेज़ी से एकदम से आपका मुंह खुलता है और बहुत सारी आप सांस छोड़ते जाते हो हवा, और अपन इतनी सारी हवा छोड़ते जाते हैं कि आपका पेट बिल्कुल लंग्स खाली हो जाता है। और आप गौर करना कि जब आप जैसे ही आपकी जमाई बंद होती है तो तुरंत आपको बहुत सारी सांस अंदर लेनी पड़ती है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर आप सोचें तो पहले के टाइम पे लोग कहते थे कि हर एक व्यक्ति की सांसें निश्चित होती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ही वाक्य इसमें है, क्योंकि जब जम्हाई लेते हैं तो उसका बेसिक कॉज ये होता है कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है ब्लड में, तब ये जम्हाई आती है। तो ये भी सेम ही चीज़ है। क्या होता है कि आप अपनी जो सांस लेते हैं, हम आधी सांस लेते हैं, मतलब आधी हवा निकालते हैं फिर आधी छोड़ते हैं फिर आधी निकालते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में इकट्ठा हो जाता है काफ़ी मात्रा में, और क्योंकि वो निकल ही नहीं पा रहा है तो हमें जो आधी सांस ले रहे हैं तो उससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। तो ये जो हमारा जमाई वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि हमारा कंटिन्यूएशन में बहुत ज़्यादा सारी लंग्स की हवा निकलती है। तो वो 100% जब हमारा फेफड़ा क्लियर हो जाता है तो उसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो लॉक इकट्ठा हो जाता है, एक प्रकार से जमावड़ा हो जाता है, वो पूरा बाहर निकलता है और फिर हमारा ऑक्सीजन और एयर जो फ्रेश एयर है वो बॉडी में अंदर जाती है लंग्स में। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट क्रिया है आप समझ गए होंगे कि जैसा आपने भी सुना होगा
कि बॉडी अपने आप को खुद क्योर करती है। तो ये इसी प्रोसेस के अंतर्गत है। अब हम आपको बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो छींक। तो छींक आने में आप सोचते हैं कि क्या होता है। छींक आने में आप सोचते होंगे कि छींक आती तो सबसे पहले आपके कुछ इरिटेशन सा होता है और आप बहुत सारी सांस अंदर लेते हो मुंह में, और फिर एकदम झटके से बाहर निकलती है वो। और कई बार क्या होता है कि आप सांस तो मुंह में लेते रहते हो और फिर एकदम से वो आप छींक ले आ नहीं पाती है, तो आपको काफ़ी इरिटेशन सा भी महसूस होता है। जी हाँ, ये भी एक बॉडी की बहुत इम्पोर्टेंट क्रिया है। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम सांस लेते हैं बहुत सारी, तो पेट में बहुत सारी हवा भर जाती है। अब जब एकदम से उसका प्रेशर बनता है, ये कुछ इसी तरह की बात है कि जैसे कि आप हाई प्रेशर से गाड़ी साफ़ करते हो, या फिर वैक्यूम क्लीनर और जो हाई प्रेशर एयर से अपन जो घर की चीज़ों को साफ़ करते हैं, डस्ट साफ़ करते हैं, ठीक इसी तरह पेट में बहुत सारी हवा भर जाती है और एक झटके से वो फुल प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। तो उससे हमारे लंग्स के जो ऑक्सीजन को इनहेल करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो, और उसके अलावा जो हमारे फूड पाइप और उससे रिलेटेड जो पार्ट होता है, उसमें भी जो भी कोई वायरस या कोई गंदगी, धूल वगैरह या कफ वगैरह इकट्ठा होता है, तो वो सारा एकदम बाहर निकलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी अपने आप को क्योर करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करते हैं। अब हम अपने मूल सब्जेक्ट पे आते हैं कि कपालभाति। तो कपालभाति क्या होता है, अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो वो कपालभाति नहीं कर पाते थे। जब 2-3 ईयर के थे तो मैं उनको यही बोलता था कि बच्चों आप जो है मुंह बंद करके और खांसो। तो आप देखेंगे कि मुंह बंद करके खांसना जो है वही कपालभाति है। अगर आप नाक से सांस छोड़ते हुए खांसते हैं तो वही कपालभाति है। बहुत से लोग इसको पेट की क्रिया बताते हैं, बहुत से कहते हैं कि ये वेट कम करने के लिए होता है। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि हमारी बॉडी में और ब्लड में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिच कैसे पहुँचे। देखिए, दो ही चीज़ हैं हमारी बॉडी के लिए, एक तो न्यूट्रिशंस और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच ब्लड में पहुँचेगी तो आपका जो प्राण कहते हैं ना, प्राणवायु, तो वो आपका प्राणवायु इसीलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन अगर ब्लड में नहीं रही तो आपका जीवन ख़त्म। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी जो फूड पाइप में रहता है, डाइजेस्ट होके पेट में जाता है, पेट से जो है इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल फिर लार्ज, तो उसके थ्रू हमारा ये सक होता है। तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि आपका जो हमारे जो आंतें होती हैं या जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं, उसके चारों तरफ स्किन में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर उसके ऊपर भी कुछ आपका गंदगी जम जाती है तो वो भी ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कपालभाति की और हमारे बॉडी में मिलने वाली ऑक्सीजन की। तो अब आप समझ गए होंगे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम या जो भी हम सांस संबंधित क्रिया कहते हैं, ये हमारी जो योग से संबंधित क्रिया है, जो कि पतंजलि नामक हमारे जो पुराने ऋषि थे उन्होंने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा असरवाई हुई। यह आदि काल से चली आ रही है। और आप जैसा जानते हैं कि कृष्ण जी को योग गुरु कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो धर्म है या हमारी जो संस्कृति है वो कितनी रिच है। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसको अपनाएं, शेयर करें और गर्व करें कि हम भारत के वासी हैं और हम योग क्रिया से जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।